नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी करंट अफेयर की जो पाठशाला वाली क्लास है। इसमें हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी सॉल्व करवाते हैं। तो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, टॉप 100 की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत की कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि टॉप 100 में अपना नाम बनाई है। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस जो है इसकी रैंक टॉप 100 में 64 है। 64वें रैंक पे इन्फोसिस है। अब दोस्तों, ये जो सूची होती है ये टाइम मैगजीन के द्वारा बनाई जाती है और इसमें लगभग 750 कंपनियों का जो डाटा लिया जाता है। 750 कंपनियों के ऊपर ये सर्वे किया जाता है और ये सर्वे जो होता है उन सभी कंपनियों की जो रेवेन्यू होता है और उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं वो उनके ऊपर पूरा रिसर्च किया जाता है। उसके बाद ये लिस्ट बनाई जाती है। तो 2023 में 750 कंपनियों पर ये रिसर्च किया गया और उसमें टॉप 100 में भारत की एकमात्र कंपनी ने अपना रैंक बनाया है। अब दोस्तों, विप्रो की बात करें तो विप्रो की रैंक 174 है। अब 750 में 64 नंबर पे इन्फोसिस है और 174 नंबर पे विप्रो है। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा 210 नंबर पे और रिलायंस 248 नंबर पर है। अब दोस्तों, HCL की बात करें, HCL भी 262 नंबर पे है और HDFC बैंक जो है वो 418 नंबर पे है। तो भारत की कुछ ये सारी कंपनीज़ हैं जो कि 750 में अपना रैंक इतने नंबर पे लाई हैं। अब दोस्तों, इसमें टॉप कौन सी कंपनीज़ हैं? तो टॉप 4 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट 1 नंबर पे है। एप्पल की बात करें, एप्पल जो 2 नंबर पे है और अल्फ़ाबेट यानी जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो 3 नंबर पे है और मेटा जो है ये 4 नंबर पे। ये टॉप 4 कंपनीज़ हैं जो कि 750 कंपनियों की लिस्ट में टॉप 4 कंपनीज़ हैं। तो आई होप इतने सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। तो अगले क्वेश्चंस में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो दोस्तों, इसमें कौन से देश की कौन सी कैपिटल या कौन सा शहर इसका मेज़बान है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आयोजन की डेट की बात करें तो 14 से 16 सितंबर तक आयोजन हुआ है और आयोजन विदेश मंत्रालय और जो भारतीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की एक संयुक्त पहल के द्वारा इसे किया गया है। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो एशिया कप 2023 की विजेता टीम की बात करें तो ये अपना भारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत के द्वारा श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार चैम्पियन बना है। 8वीं बार चैम्पियन बना है। और दोस्तों, एशिया कप फर्स्ट टाइम 1984 में हुआ था पहली बार और अब तक 15 बार एशिया कप हुआ है और उसमें से 8 बार भारत ने जीता है। एशिया कप की हम बात कर रहे हैं तो
15 बार हुआ है, 8 बार भारत जीता है। अभी हाल ही में 10 विकेट से श्रीलंका को हराकर एशिया कप पर विजय भारत हुआ है और फर्स्ट टाइम एशिया कप 1984 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चंस तो कुछ इस तरीके से, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम 1987 में ओजोन दिवस के रूप में एक संयुक्त पहल की गई थी, जिसमें प्रतिवर्ष उसी 1987 से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 5वां नंबर जो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें तो 17 सितंबर 2023 से ये योजना लागू की गई है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजा के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों को 30 लाख तक की लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, यानी जो घरेलू यूज़ के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे लकड़ी के कोई प्रोडक्ट या जो इंडियन मार्केट में आप बहुत सारे जो देसी स्टाइल के प्रोडक्ट देखते हैं, उन सभी को बनाने वाले शिल्पकारों को 30 लाख तक का लोन गवर्नमेंट बिना किसी गारंटी के देने की बात कही है। उसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है, जिसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है 17 सितंबर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों राहुल नवीन को प्रवर्तन ईडी जिसको कहते हैं, ईडी के निदेशक या डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की? तो संपूर्ण पुष्टि योजना की बात करें तो इस योजना को उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 से 19 साल तक की जो किशोरी हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, उन सभी को पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करने की बात इस योजना के तहत की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो इससे आपको ये भी याद करना है कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पे बन रहा है और किस स्टेट में बन रहा है। तो ये एक क्वेश्चन इससे भी बन जाएगा। और स्टैचू ऑफ वननेस की ऊंचाई कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। स्टैचू ऑफ वननेस को किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी डाउट्स को आप आसानी से क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले स्टैचू ऑफ वननेस की बात करें तो ये आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका नाम है।
108 फीट इसकी हाइट है। इसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यानी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार उनके द्वारा बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में 18 सितंबर 2023 को 18 सितंबर 2023 को इसका जो लोकार्पण किया गया है। ये ओमकारेश्वर जो मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, वहीं पे बन रहा है। और इस प्रतिमा का अनावरण हो गया है 18 सितंबर 2023 को। और इस योजना या इस पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो 2141 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चंस के डाउट्स आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।